नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं जय जय श्री राम। कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल से रह रहे होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रद्धेय श्री दुबे जी महाराज। वैसे आपका नाम संजीव दुबे जी है। इनका शीघ्र ही आने वाली पूर्णिमा को इनको दीक्षित करने के बाद एक नया नाम दिया जाएगा आश्रम की तरफ से। उस नाम से हम आपको संबोधित करेंगे और आप सभी लोग संबोधित करेंगे। आज हम नीर योगिनी के बारे में बताएं। नीर मतलब पानी, जल। हा? तो नीर क्या होता है? जल होता है। जैसे सामने हमारी सरयू माता बह रही है जी जी। और सरयू आगे जाके घाघरा भी हो जाती हैं। जगह के हिसाब से अलग अलग नाम। गंडक में मिल गई गंडक नदी। तो जहाँ जहाँ जिसका जो नाम पड़ा वैसे अपने गुण को इन्होंने प्रदर्शन किया। तो देवी और सज्जनों, नीर योगिनी का परिचय बताऊं। नीर योगिनी विश्वामित्र जी के कमंडल से उत्पन्न होने वाली एक शक्ति है। विश्वामित्र के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सूखी लौकी नहीं आती जिसका कमंडल बनता है, हाँ। अगर ये ना मिले तो मिट्टी का पात्र लेना है, मिट्टी का कोई तसला जैसा, जी जी। छिछला भी बोलते हैं उसे। जी जी। व्यवस्था क्या क्या करना है, मिट्टी का छिछला, जी ठीक है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, गूलर एक पेड़ होता है जिसके उद्गुमर भी बोलते हैं जी। उस पेड़ पे देखना एक डाल ऐसे जा रही है, उसको टच करते हुए जो डाल ऊपर से जा रही है, यानी टच किए, वो चाहे छोटी हो। जी जी। वो डाल बड़ी महत्व की है। इससे तंत्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब किया जा सकता है। जी। लेकिन आज हम नीर योगिनी के बारे में बता रहे हैं। और नीर योगिनी के लिए क्या कि उस डंडे को आपको, जो ऊपर डाल है, शनिवार की रात्रि को काटकर एक बलिस्ते के बराबर आपको लाना है। जी। और जब आप इसको लेने जाएंगे तब पेड़ को निमंत्रण देना है कि हे वृक्षराज, मैं आपका ये चीज़ मैं तना ग्रहण करना चाहता हूँ। इसके साथ नीर योगिनी का शक्ति चाहिए, इसलिए इस साधना की सफलता के लिए इसकी मुझे आवश्यकता है। आप अपने पूरे बल, पूरे प्रभाव के साथ अपनी डाल को देने की कृपा करें। जब हम किसी वनस्पति को निमंत्रण दे के लाते हैं तो अपने पूरे प्रभाव के साथ अपना कार्य करती हैं। ऐसे झटके में यहाँ तक का कि आप जो फूल लाके सीधे अपने क्यारी से फूल लाके भगवान को चढ़ा देते हैं तो वह पाप माना गया है। फूल को भी प्रार्थना किया जाता है, निवेदन किया जाता है, याचना करके तब मांगा जाता है प्रभु के चरणों के लिए। तब वो फूल भी, वनस्पति भी पूरे अपने प्रभाव के साथ प्रभु चरणों के में चढ़ने के लिए व्याकुल हो जाती है। तो देवी और सज्जनों, इसी प्रकार वो डाल लाना है, मिट्टी का एक प्याला लाना है, या लौकी का जो खप्पर मिल जाए। इन चीज़ों को आपको लेके रखना है। अब इंतजार करना है जिस दिन नक्षत्र रेवती पड़े, रेवती नक्षत्र। टाइमिंग देख लेना, ये नहीं कि आज रेवती नक्षत्र है तो सारा दिन सारी रात रेवती नक्षत्र। उसमें समय होता है कि अगर 3 तारीख को रेवती नक्षत्र पड़ रहा है तो कितने बजे से लगेगा और कब तक है। तो रेवती नक्षत्र में अगर मुझे रात मिल जाती, नाइट, ठीक है, तभी यह फलीभूत होगा। तो जिस रेवती नक्षत्र में मुझे रात्रि काल प्राप्त हो जाए, रात में लगा हुआ, वो चाहे 2 ही 4 घंटे के लिए, यानी रात में रेवती काल में ही, रेवती नक्षत्र के काल में ही आप प्रारंभ कर दें, समाप्ति किसी में हो, शुरू हो जाए। हाँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गूलर के पेड़ के नीचे ही जाना है और गंगा जल भरना उसके अंदर, और कहीं का जल नहीं, गंगा जल। और इस उद्गुमर की लकड़ी को जो लाए थे, अपने बराबर धागा लेना लाल, उसके ऊपर लपेट देना है। फिर गंगा जल में सिंदूर डाल देना, लाल पानी करके इसको उसी के अंदर डाल देना है। फिर आसन कुश का रहेगा, ठीक है, कुश का आसन। बैजंती माला रहेगी, बैजंती। देखिए, जब हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जाप करते हैं तो मालाओं को भी अगर हम देवी के कर लें तो स्त्रीलिंग माला लेना चाहिए, ठीक है।
देवताओं की करें, देव की करें तो पुल्लिंग यानी पुरुष वर्ग की मालाओं को लेना चाहिए। जी यह 90% लोगों को नहीं मालूम, बाकी सब योग बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े काबिल हैं। बात करने लगो तो फिर उनके आगे कोई है वही नहीं, जी सिर्फ बात ही बात मुंह है, तर्क वितर्क कुतर्क कर करवा लो हिंदुस्तान में, इसलिए ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। ठीक है, जी बिल्कुल तो क्या करना है, अब उसको आसन लगा लिए। जी। ठीक, कुछ का वाला कुछ का आसन लगा लिए, आसन बंधन, जी स्वयं का बंधन। जी फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दे रहे हैं, जी। उसकी आपको 5 माला करना है। कितनी माला? 5 माला करना है। 5 माला करते ही आपके समक्ष जी। वो शक्ति काले लिबास में आ जाएगी। जिसका नाम आपने बताया था हाँ, नीर नीर योगिनी। योगिनी। और नीर योगिनी का प्रयोग बहुत पहले हमने पांडे जी को करवाया था अच्छा। अपने यहाँ जो पांडे जी, जी जी जो आते हैं हाँ आश्रम पांडे जी आते हैं, जी और वो पांडे जी को भी कराया गया। जी जी। तो वो तो काफ़ी प्रसन्न हुए थे देख के। फिर उन्होंने मतलब उनको लगा कि बाल बच्चेदार आदमी इसको नहीं करेंगे, माफ़ी मांग के वहीं पर उन्होंने विराम दे दिया। विराम दे दिया। तो वो प्रकट होगी, प्रकट होने के साथ जी आप उसको क्या करना, कुछ बोलना नहीं, वो पानी के अंदर रखा हुआ उद्गोमर, जी उसको जल्दी से उसकी बॉडी पर टच कर देना। जी टच करते ही वो सारी पावर उसके अंदर आ जाएगी। किसी प्रकार का वचन नहीं, किसी प्रकार का मैं बुलाऊं तुम जाओ ये खाओ, कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉडी पर टच करोगे। जी तो विशेषता देखना ध्यान, जैसे आप उसको ऐसे बॉडी पर टच करोगे जी। तो जो हम लकड़ी लाएंगे उसके ऊपर जो बक्कल नहीं रहती है, छाल, हाँ जी। वो अपने आप ऐसे जैसे केले का छिलका उतरता है ऐसे उतर जाएगी। उतर जाएगा। अब वो जो केले के छिलके जैसे इसकी बक्कल उतरेगी, उसको बाद में जल में डाल देना है। जी सारी चीज़ों को जल में डाल देना, वहाँ से तुरंत उठो और इस लक्कड़ को लेके काले कपड़े में लपेट कर घर चले आइए। जी। ये तंत्र विधान द्वारा योगिनी का है, नीर योगिनी। नीर योगिनी। जी अब इससे दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति को जी जिससे आपका वास्ता है, जी आप उस जानते हो पहचानते हो, उसको कोई प्रॉब्लम है जी। तो आप इससे ठीक कर सकते हो। कितनी कोई भी समस्या हो कितनी भी दूर हो, या आप मेरे पास आए, जी। मैं आपको नहीं जानता हूँ, नहीं जानता। लेकिन आपका काम है, आपका व्यक्ति मुंबई है, मुंबई में। आ नहीं रहा, तो आपने हमसे याचना करी, जी। तब भी इससे काम हो सकता है। अब काम कैसे करना है, जब भी कोई काम करना हो तो एक पात्र में नीर भरिए, जी जल भरिए गंगा जल का, जी थोड़ा सिंदूर डालिए, इस लकड़ी को उसके अंदर डालना। जी ठीक है, जी और एक माला वैजंती के माला से मंत्र का जाप करना, जी। और एक फूल गुड़हल का लेके ऐसे नचा देना, नचाते गुड़हल का फूल गायब हो जाएगा, हाँ हाथ से गायब। बहुत बढ़िया बहुत। जैसे पानी में चीनी गायब होती है घोलने पर, रहते हुए गुलाम वैसे साहब गायब। गायब हो जाए। आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। जी सुन लो यूट्यूब वाले बाबाओं, ये कोई चैलेंज नहीं है, खुला दावा है। ये जितने ट्रांसफर देते हो, बैठा के सिद्धि करवाते हो, जी 6 लाख रुपए दूंगा अगर कोई ऐसा है, मैं दुबे जी को भेज दूंगा। अगर ऐसा कोई है तो अपनी टीम के साथ भेजते हैं, 6 लाख रुपए दूंगा, वो आपके चरण में खुद थाली में धुल के यानी ग्रहण कर लूंगा। जी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो जब तक किसी को समझ लो अच्छी तरीके, चाहे मैं हूं, कोई भी चैनल, चमत्कार को नमस्कार हो, चमत्कार को नमस्कार, 700 रुद्रमाला हो, कोई भी हो, कोई भी। मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूं। जब तक आप किसी से अच्छे तरीके मिलकर समझ ना लो, संतुष्ट ना हो जाओ, सिर्फ बातों से और उसके वीडियो बनाने का जो माहौल होता है, जी। सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है। आदमी मिल जाते हैं किराए पर, माहौल हो जाता है, बताने वाले। तो इन चीज़ों को वीडियो देखकर आप मोहित हो जाना कि चलो बाबा जी से मैं ये उखाड़ के ले आता हूँ, बाबा जी हमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो सिर्फ बेवकूफ़ बनोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, अपने को दोष दोगे, अब आपके घर के लोग आपके ऊपर धिक्कारेंगे, आप अपने ऊपर धिक्कार आएगी, और उसका तो विनाश होगा ही। पता नहीं किस कारण से, कहाँ से कैसा आदमी 2 पैसे की व्यवस्था करके आपके पास पहुंचा है, और तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे आप उसका ठगते हैं। मेरी बात बुरी लगती है ऐसे लोगों को। तो यही चैनल वाले क्या करते हैं, अपने 10-5 चेलों को लेकर हमारी वीडियो के कमेंट में उल्टा सीधा जी जी कि इनकी छवि खराब हो। तो मुझसे इससे कोई फर्क नहीं, कमेंट में खूब दो, आओ या मत आओ, जाओ, किसी को आने की आवश्यकता नहीं। किसी को है बुलाते कोई नहीं। भूखे मर रहे क्या, जी बताओ? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। बिल्कुल मत आइए, जाओ लूटो बर्बाद हो। कलयुग है ना, कल रूपी, जो कलिकाल रूपी रहेंगे उनके पास भीड़ लगेगी। जी। और मैं बोलता हूँ भीड़ लगाता भी नहीं हूँ, मेरे पास विदाउट सूचना, बगैर कॉल के, बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई ना आए। जी।
रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए तब आइए। यहाँ कोई दरबार नहीं लिखाता हूँ पर्चा वाला जी कि बालाजी कल्याण करे, हनुमान जी कल्याण करे, काली जी कल्याण करे। कल्याण सबका नहीं करेंगे, कर्म कुकर्म के भी भागीदार हो आप, जी जी बिल्कुल। उसको भोगना पड़ेगा ना। काली जी आके कल्याण करेंगे ना, कोई धाम वाला इंडिया में आपका कल्याण करेगा। कोई बाबा नहीं करता। पहले भोग भोगो, उसके पश्चात कल्याण होगा। गुरुजी आप इतना प्रयास करते हैं इन लोगों को इतना बताने के लिए, इसके बावजूद भी ये लोग जो और है दुनिया है भैया, छोड़ो चलते हैं, देर हो रही। जय श्री राम।